बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनानी मुफरदात यूनानी फार्माकोलॉजी के लेक्चर में पिछले हफ्ते हमने दो दवाएं पढ़े थे, एक गाजर और दूसरी गिलो। इस मर्तबा हम इस लेक्चर में देखेंगे गुड़हल, जिसको हम जासुंदी भी कहते हैं और जबा कुसुम भी कहते हैं। इसका नाम बोटेनिकल नेम जो है हिबिस्कस रोज़ा सिनेंसिस और इंग्लिश में इसको चाइना रोज़ कहते हैं। तो हम देखेंगे एक पौधा है गुड़हल जिसके ताल्लुक से। गुड़हल का दरख्त, जिसे हम जासवंदी भी कहते हैं, तकरीबन 2 मीटर ऊंचा होता है और एक एवरेज हाइट का ये दरख्त है। इसमें जो पत्तियां होती है वो मलबेरी ट्री के पत्तियों की तरह से होती है, यानी पॉइंटेड पत्तियां होती है, ओवल शेप ये पत्ते होते हैं और इस तरह से इनमें नोक पाई जाती है। और इसके पत्तों के जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, ये कटे फटे दंदानेदार होते हैं। डार्क ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां होती है और मलबेरी फ्रूट के पत्तियों की तरह से नजर आती है। इसके दरख्त में फूल आते हैं और ये जो फूल होते हैं ये कई रंगों के होते हैं। जैसे ये रेड कलर का फूल है, सुर्ख रंग का फूल है। इसी तरह से सफेद रंग के फूलों वाला गुड़हल ये जासवंद होता है। गुलाबी रंग के पिंक कलर के फूलों वाला जासवंद भी पाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो सुर्ख रंग का फूल होता है गुड़हल का, वही कॉमन पाया जाता है। और मेडिसिनली भी ज्यादातर जो है ये सुर्ख रंग का यानी रेड कलर का गुड़हल यूज होता है, कॉमन है। 5 पेटल्स यानी 5 पंखड़ियां होती है फूलों में। बीच में इसकी डंडी या डंठल होती है, या एंड्रोशियम गाइनोशियम इसमें पाए जाते हैं। और इसकी जो पंखड़ियां होती है ये पंखड़ियां या पेटल जो है वो दवाओं में यूज किए जाती है, यानी जुज़े मुस्तामला या पार्ट यूज के तौर पर इस दरख्त में ये फूल यानी उसके पेटल्स और उसकी पत्तियां भी यूज होती हैं। ताजा पत्तियां और ताजा फूल दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ताजा फूल और पत्तियां अगर हमको अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम उनको ड्राई हालत में भी यानी खुश्कशुदा फूल और खुश्कशुदा पंखड़ियां भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेमेंट या मिजाज के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो ये गुड़हल जो है ये मोतदिल होता है, यानी ये ना ठंडा होता है और ना गर्म होता है। जो दवाएं मोतदिल होती है वो बदनी इंसान में जाकर यानी इंसानी बदन में बॉडी में जाकर ना गर्मी पैदा करती है ना ठंडक पैदा करती है। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पैदा नहीं करती, बल्कि एक नॉर्मल कंडीशन में ये अपना काम करती है। इसीलिए ऐसी दवाओं को, मुतदिल मिजाज की दवाओं को ठंडी और गर्म दोनों तरह की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके एक्शन की बात करें, इनके अफाल की बात करें, अफाल ख्वास की गुड़हल के, तो गुड़हल जो है वो मुफर्रिह और मुक़व्वी क़ल्ब होता है, यानी रिफ्रेशिव और कार्डियक टॉनिक है ये अच्छी किस्म का। और इसीलिए गुड़हल के फूल और उससे बनी चाय, गुड़हल के फूलों से चाय बनाई जाती है जिसको गुड़हल टी, गुड़हल की चाय या हिबिस्कस टी कहते हैं। तो गुड़हल के फूल और उससे बनी चाय जो है दिल को ताकत देने और उससे जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए काफ़ी मुफीद होती है। दिल की कमज़ोरी है, दरो खौफ है, घबराहट है, बेचैनी, उलझन है, जिसको हम वहशत कहते हैं। उसके अलावा वसवास,
ख्यालात का बिखर जाना, बिगड़ जाना, और दिल की ज़्यादा धड़कन बढ़ जाना, और बेचैनी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हम देखते हैं चिकनाई बढ़ जाती है, खून में बढ़ जाती है, उससे अलग अलग बीमारियां सामने आती हैं। तो इस तरह की दिल से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों को दूर करने के लिए गुड़हल जो है एक बहुत मुफीद चीज़ है, मुफीद दवाई है। और इस मकसद के लिए गुड़हल के फूलों का पाउडर बनाकर या गुड़हल के ताज़ा फूलों से बनी चाय, हिबिस्कस टी का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। और हिबिस्कस टी बनाने का तरीका है, सिंपल और आसान तरीका है कि 2 से 3 गुड़हल की पंखड़ियाँ ले लेते हैं, उसको साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। फिर इन फूलों को 1 गिलास पानी में लेकर और हल्के से बॉईल करते हैं, जोश देते हैं और पकाते हैं। उसके बाद 5 से 7 मिनट इसको गर्म कर लेने के बाद इसको छान लेते हैं और छानकर इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी गुड़हल टी या हिबिस्कस टी होती है और इसको हम दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तो इस तरह से जो है गुड़हल रिफ्रेशिव और कार्डियक टॉनिक के तौर पर बहुत मुफीद होती है। दूसरे अगर एक्शन की बात लें हम, तो हम उसको जो है मुंबित और मुसव्विदे 4 है गुड़हल या जासवंत के फूल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेयर टॉनिक और हेयर डाइंग। तो गुड़हल के फूल जो है बालों से जुड़ी तकलीफों को दूर करने के लिए जासवंत के फूल कुदरत का हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। इसका पेस्ट बनाते हैं, इसके फूलों का पेस्ट बनाते हैं या मास्क तैयार किया जाता है और उसको बालों में लगाया जाता है और बालों में लगाकर कुछ देर इसको रखा जाता है, फिर बालों को साफ पानी से धो लिया जाता है। इसके अलावा गुड़हल के फूलों का तेल भी बनाया जाता है और अलग अलग हम लोग देखते हैं कि हेयर ऑयल्स में गुड़हल के फूल या हिबिस्कस फ्लावर्स का यूज करते हैं हेयर ऑयल बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है मतलब बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना या बालों का जल्द झड़ जाना और उसके अलावा बालों का कमज़ोर हो जाना, तो ऐसी अलग अलग हेयर प्रॉब्लम्स जो होती है, बालों से जुड़ी जो तकालीफ होती है, बीमारियां होती है, तो उसमें भी ये काफ़ी मुफीद होता है। तो इस तरह से हम उसको ऑयल फॉर्म में और उसके अलावा पेस्ट फॉर्म में, मास्क फॉर्म में या गुड़हल से शैम्पूज भी तैयार किया जाता है। ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको जो है हेयर्स पर अप्लाई करते हैं और ऐसी तकलीफों से नजात देते हैं। तो बालों में रूसी हो जाना और उसके अलावा जो है बालों का कमज़ोर होना, झड़ना, वक्त से पहले सफ़ेद होना, ऐसी तमाम तकलीफों में गुड़हल के फूल जो है काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। बालों को काला करते हैं, घना करते हैं, लंबा करते हैं और आपके लिए जो है एक नेचुरल कंडीशनर का ये काम करते हैं। तो गुड़हल के फूल जो है वो हेयर टॉनिक और हेयर डाइंग एजेंट का भी काम करते हैं। हम इसके और आगे चले, इसके एक्शन पर नज़र डालें तो गुड़हल जो है वो बहुत ही अच्छे किस्म का हिमेटेनिक यानी मौलिदे दम होता है। गुड़हल के फूलों में आयरन पाया जाता है और ये जो है खून की कमी को पूरा करने के लिए मुफीद होता है। इसके सूखे हुए पाउडर को आधा चमचा से 1 चमचा टीस्पून फूल जो है वो लेकर और ऊपर से दूध लिया जाता है गुनगुना। तो इस तरह से ये खून की कमी को पूरा करने के लिए मुफीद साबित होता है। नेक्स्ट इसके फेल के ताल्लुक से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे अक्सीरी अजसाम पाए जाते हैं या एंटीऑक्सीडेंट हम जिसको कहते हैं वो पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के मौजूद होने के वजह से बॉडी में मौजूद ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं यानी उनको दूर करते हैं। डिटॉक्सिफाई एजेंट का भी ये काम करता है जिससे बढ़ती उम्र के साथ साथ बुढ़ापा जल्द नहीं आता और हमारे खून की सफाई होती है और हमारे बदन से टॉक्सिन्स जो होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। गुड़हल की चाय जो होती है वो उसके इस्तेमाल से औरतों में हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और उनकी जो जो मुख्तलिफ बीमारियां होती है वो दूर होती है। इसी तरह से मर्दों में मनी को पैदा करने के लिए और उसे गलीज और गाढ़ा करने के लिए गुड़हल के फूलों का
इस्तेमाल मुफीद होता है। इस मकसद के लिए भी जो है इसे दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। जिस्म की ज्यादा चर्बी को और मोटापे को कम करने के लिए भी गुड़हल के फूल मुफीद होते हैं। नेक्स्ट फेज अगर हम इसको देखें तो गुड़हल जो है वो मुलत्तिफ, मुसक्किन और मुसफ़्फ़ी खून होता है, जिसको हम अंग्रेजी में डिमल्सेंट या डिमल्सिव एजेंट, सूथिंग और कूलिंग एजेंट और ब्लड प्यूरिफायर कहते हैं। तो इन अफ़ाल की या इन एक्शंस की वजह से गुड़हल जो है वो अपने बदन की गर्मी को, टेम्परेचर को, एबनॉर्मल टेम्परेचर को या बढ़े हुए दर्जे हरारत, बढ़ी हुई गर्मी को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, एतदाल पर लाने के लिए निहायत मुफीद होता है। अगर बदन में एबनॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा है तो इसकी टी इस्तेमाल की जाती है या इसका शरबत इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो शरबत होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए निहायत बेनिफिशियल होता है। हम देखते हैं कि अक्सर मुंह में छाले आ जाते हैं गर्मी की वजह से, गर्मी दाने आ जाते हैं, और स्टोमेटाइटिस की या अल्सरेटिव कंडीशन आ जाती है, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, जिससे कि हम पानी भी नहीं पी सकते और तेज और खाने में हमारी जो है वो दिक्कत होती है। तो ऐसे मुंह के छाले और उसको मतलब जो है उनकी कंडीशन को, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए गुड़हल के ताज़ा पत्तियों को मुंह में रखकर चबाया जाता है या इसकी पंखड़ियों को भी मुंह में रखकर चबाया जाता है। इस तरह से करने से वो अल्सर्स हील होते हैं और मुंह की जो जलन होती है, मुंह के छाले जो है वो दुरुस्त होती है। तो इस तरह से और भी मतलब जो है ये बदन की अलग अलग पार्ट्स की गर्मी को या बदन के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। इसी तरह से अगर पेशाब की जलन है और उसकी मतलब बर्निंग है तो उसको भी दूर करने के लिए पेशाब की जलन को ये इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए भी गुड़हल को डिकॉक्शन की शक्ल में या शरबत की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सफूफ यानी पाउडर फॉर्म भी यूज किया जाता है। गुर्दों की और पेशाब की नाली की सूजन और जलन उसको भी दूर करने के लिए ये मुफीद होता है। खून को साफ करता है और इसका जो पेस्ट है इसके फूलों का और इसकी ताज़ा पंखड़ियों का पानी में पेस्ट बनाते हैं या गुलाब जल अर्क गुलाब में पेस्ट बनाया जाता है और वो चेहरे पर अप्लाई किया जाता है लोकली। तो उससे जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं वो दूर होते हैं और उनकी जलन जो है वो दूर होती है। इसको अंदरूनी तौर पर इंटरनली भी यूज किया जाता है इसी पर्पस के लिए। तो ये खून की बढ़ी हुई गर्मी को दूर करके और स्किन डिसऑर्डर्स, जिल्द की बीमारियां और खून की बीमारियों को दूर करता है। तो इस तरह से जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं गुड़हल के। और हम देखेंगे कि गुड़हल जो है वो कैसे मतलब आजकल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और दिल से जुड़ी हुई समस्या को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमने उसके बहुत सारे अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग इफेक्ट्स देखे और उसके फायदे देखे। हम देखते हैं कि कभी हमको एलर्जी कफ होता है, थ्रोट इरिटेशन होता है और सूखी खांसी जो है वो आती है और गले में सूखापन महसूस होता है। तो इस पर्पस के, इस मकसद के लिए हमको क्या करना है कि गुड़हल की ये ताज़ा फूलों की पंखड़ियाँ लेना है, 2 से 3 फूलों की, और उसको एक आधा कप पानी में लेकर और उसको हल्के से पकाना है या इतना पकाना है कि उसकी जो है पानी वो इवापोरेट हो जाए, वो पानी उड़ जाए और ये जो है एक जेल की तरह से एक मतलब सब्सटेंस बन जाए, यानी एक जेली बन जाए, थोड़ी सी फ्लेशी। जायके के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा एक गाढ़ा जेल बन जाता है तो इसको फिर हम उतार कर चूल्हे से उसको हल्का कुनकुना होने देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसका चाटन फिर जो है हम यूज करते हैं। तो ये बिना पानी के इसको सिर्फ चाट कर और इस्तेमाल किया जाता है। तो थ्रोट इरिटेशन है, थ्रोट पेन है, गले की खरखराहट और खराश को दूर करने के लिए, ड्राई कफ और सूखी खांसी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन एक चाटन जो है हमको अवेलेबल होता है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग तकलीफों में हम गुड़हल को इस्तेमाल करके और उसको यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही सस्ती और एक बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाली, हमारे घरों के आसपास पाई जाने वाली एक ये मुफीद दवा है, गुणकारी औषध है, ये बेनिफिशियल है ड्रग। तो हम इससे
फ़ायदा उठा सकते हैं। और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी ये बालों की और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बस हमको ये देखना चाहिए कि ऐसे मरीजों में गुड़हल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी या पहले ही से कम होता है ना, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कुछ कम करता है। इसलिए ऐसे मरीजों में या ऐसे पर्सन में जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उसमें हमको गुड़हल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि प्रेग्नेंट लेडी में हामला औरतों में भी इसके इस्तेमाल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, यानी उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। डोजेस के ताल्लुक से अगर हम देखें तो गुड़हल का पाउडर या इसके फूलों की पंखुड़ियाँ जो है वो 3 से 5 ग्राम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम इसकी पाउडर की मात्रा या इसके फूलों को, ताज़ा फूलों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ बार बार सर्दी और नज़ला जिन्हें होता है, ऐसे मरीजों में इसके इस्तेमाल से कभी नज़ले की शिकायत सामने आती है तो रनिंग नोज वगैरह के हिसाब से, तो वहाँ पर इसको जो है शक्कर के साथ में या शुगर के साथ में थोड़ा सा, या फिर फिलफ्लेसिया हम जिसको कहते हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशन है वो उसकी दूर हो जाती है, ऐसे साइड इफेक्ट इसके दूर हो जाते हैं। इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम गुले चांदनी एक फूल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, और या फिर गावजुबा पत्ती को इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलकंद इसका बढ़ता है। वैसे तो हम जानते हैं कि गुलाब के फूलों का गुलकंद बहुत कॉमन है, लेकिन और भी दूसरे फूलों से गुलकंद बनाए जाते हैं। उसी तरह से गुड़हल या जासवन के फूलों से भी, ताज़ा फूलों से गुलकंद बनाए जाते हैं, और वही मेथड होता है जो कि और दूसरे फूलों से गुलकंद बनाने का तरीका होता है। तो इसके पेटल्स लेकर और उसके हम वजन उसके बराबर बराबर चीनी लेकर या हनी लेकर और उसमें इसके फूलों को प्रिजर्व किया जाता है और उससे गुलकंद, गुड़हल यानी जासवंदी का गुलकंद बनाया जाता है। और ये गुलकंद भी ऐसे तमाम फायदों के लिए जो अभी हमने देखे, ऐसे तमाम पर्पस के लिए बेहद मुफीद होता है। उसके अलावा इसको मतलब इससे एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है, इसके फूलों से अर्क बनाया जाता है एक्सट्रैक्ट लिक्विड फॉर्म में, और वो अर्क जो है अर्क खफकान या अर्क गुड़हल के नाम से दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनली यूज किया जाता है। इससे शरबत या सिरप भी बनाते हैं, तो उसको इसको शरबत गुड़हल या शरबत खफकान के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। शरबत गुड़हल जो है वो भी बहुत अच्छा रिफ्रेशिव है, कूलिंग और सूथिंग एजेंट है, कार्डियक टॉनिक है, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बेनिफिशियल ड्रग है। तो हमने देखे कि किस तरह से हमारे आसपास घरों में, बागों में, कुंडियों में इस तरह से उगाए जाने वाला, पाया जाने वाला, लगाया जाने वाला ये एक छोटा सा ट्री है, एक एवरेज हाइट का, और उसके फ्लावर्स और उसके लीव्स जो है वो हम हमारी रोजमर्रा की छोटी और बड़ी बीमारियों में जो हमने अभी देखे, तो उससे मतलब जो है हम फायदा हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे काम और रिसर्च अभी गुड़हल के ऊपर शुरू है, चल रहे हैं। गुड़हल में माना जाता है कि विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर्स और उसके अलावा आयरन जो है, और इसके अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी जो है वो गुड़हल में पाए जाते हैं। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की बिना पर ये जो है एक अच्छा रोग प्रतिकार शक्ति विटामिन सी होने की वजह से, और खून को कमी को पूरा करने के लिए इसमें आयरन होने की वजह से ये लग्जेटिव है, और इसको जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, इसलिए कि इसमें फाइबर्स की मिकदार होती है, और चर्बी को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, फ्री रेडिकल्स को बदन से बाहर करना, निकालना और कम करना, और फ्री रेडिकल्स को एक नॉर्मल उसमें जो है रेंज में रखना, ऐसे सारे अहम काम जो है एक छोटी मोटी और कॉमन मेडिसिन, कॉमन ड्रग है गुड़हल, इससे हम ये फायदे जो है हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने हमारी वीडियो में एक हमारे लेक्चर में गुड़हल यानी जासवन के ताल्लुक से हमने ये मालूमात हासिल की। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी दवा के साथ में इंशाल्लाह हम फिर आपसे बात करेंगे।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।